ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण का विचार संपन्न हो गया था। तर्कपाद नामक इस पाद में वेदांत विरोधी जो मत हैं उनको अयुक्त बताया जा रहा है, तर्क से विसंगत बताया जा रहा है। अभी तक कई एक मतों में 6 अधिकरणों में तर्क विरुद्धता बताई गई। प्रथम अधिकरण में सांख्य मत तर्क विरुद्ध है ये बताया गया, और बाकी अधिकरणों में भी वैशेषिक और ये बौद्ध और जैन द्वितीय अधिकरण को बताया गया। द्वितीय अधिकरण में वैशेषिकों को या योगी को, तृतीय अधिकरण में संभवतः वैशेषिकों को बताया गया है, और चौथे और पांचवें अधिकरण में बौद्धों को। दूसरा अधिकरण अतिदेशात्मक था। वैसे योगियों का मत भी अयुक्त है, सांख्यों के तरह ही, ये बताया गया था। और वैशेषिक मत अयुक्त हैं इसे तृतीय अधिकरण में बताया। चौथे और पांचवें अधिकरण में बौद्ध मतों में अयुक्तता बताई गई। और ये जो छठवां अधिकरण हुआ इसमें आर्हत मत युक्ति विरुद्ध है, इसे बताया गया। हरिओम, उनको ये गेट बंद करने के लिए कहना। वो जो जिस कमरे में काम कर रहे हैं वो गेट बंद करके काम करेंगे, आवाज कम आएगी। अब जो 7वां अधिकरण है इसमें भी वेदांत का जो ये सिद्धांत है कि ब्रह्म अद्वितीय है, अद्वैतवाद विरोधी जो मत है उन्हें अयुक्त बताया जा रहा है 7वें अधिकरण में। वे अनेक हैं और 7वें अधिकरण का वेदांत के साथ विरोध है। 7वें अधिकरण का नहीं, 7वें अधिकरण का जो पूर्व पक्षी वे वेदांत मत विरुद्ध हैं। इसलिए विरुद्ध है कि वेदांत कहता है एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ने ही जगत को बनाया है और वही जगत का उपादान कारण भी है। प्रकृतिश्च दृष्टांत प्रतिज्ञानुपरोधात एक अधिकरण पहले गया है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 7वां अधिकरण, और उसमें वेद व्यास जी ने बताया है कि ब्रह्म जगत का कर्ता मात्र नहीं है, उपादान भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत का ब्रह्म है। और बहुत से विचारक ईश्वर को स्वीकार करते हैं
बहुत से तो नहीं भी करते हैं, लेकिन जो ईश्वर को स्वीकार करने वाले हैं उनमें भी ईश्वर को तटस्थ कारण मानते हैं, मतलब जगत का कर्ता मात्र मानते हैं, उपादान नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं, वे जो ईश्वर को तो मान रहे हैं लेकिन जगत का केवल कर्ता मात्र मान रहे हैं। जैसे घट का कर्ता मात्र है कुलाल, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण कुलाल से भिन्न मिट्टी है, तो मिट्टी रूपी उपादान कारण से कुलाल रूपी कर्ता घट बनाता है। ऐसे जगत ईश्वर ने बनाया है, लेकिन कुलाल जैसे अपने से भिन्न मिट्टी को लेकर के बनाता है घड़ा, ऐसे जगत भी अपने से भिन्न प्रधान का प्रवर्तक बन करके या परमाणुओं का प्रवर्तक बन करके या कर्म का प्रवर्तक बन करके जगत का निमित्त कारण बनता है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण तो प्रधान या परमाणु या कर्म वो है। ऐसा मानने वाले जो लोग हैं वे इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं, और उनके इस मान्यता का मत का ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इस वेदांत सिद्धांत के साथ विरोध है। और प्रथम अध्याय ने अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, इसमें वेदांत का तात्पर्य बताया है, वेदांत का समन्वय किया है। और इस वेदांत समन्वय के साथ ईश्वर को केवल जगत का निमित्त कारण मानने वाले जो लोग हैं उनकी इस मान्यता का विरोध होता है। इसलिए उनकी इस मान्यता को अयुक्त बताना भगवान वेद व्यास जी आवश्यक समझ रहे हैं, और आवश्यक समझ करके इस अधिकरण में 5 सूत्र के माध्यम से तटस्थ ईश्वर कारणवाद तर्क विरुद्ध है, इसे बताया जा रहा है। तो 5 सूत्रों के भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप ध्यान में आएगा ही। तो पहले इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप 2 श्लोकों में भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला में जो बताया है, उन 2 श्लोकों का हम लोग अर्थानुसंधान करें पहले। तटस्थेश्वरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते युक्तः कुलाल दृष्टान्तात् नियंत्रित्वस्य संभवात् न युक्तो विषमत्वादि दोषात् वैदिक ईश्वरे अभ्युपेते तटस्थत्वम् त्याज्यम श्रुति विरोधतः। तो यह तटस्थ ईश्वरवाद स युक्त अथ यानी अथवा न युज्यते। तो वेदांत समन्वय ही इस पूरे पाद के अधिकरणों का विषय है। तो ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताने वाले वेदांत समन्वय
का विरोध तटस्थ ईश्वर कारणवाद के साथ है कि नहीं, ये संशय है। उसी संशय को स्पष्ट करने के लिए, और संशय का हेतु है यदि तटस्थ कारणवाद, तटस्थ ईश्वर कारणवाद किसी प्रमाण से प्रमाणित सिद्ध हो जाए, प्रामाणिक सिद्ध हो जाए, तब तो प्रामाणिक तटस्थ ईश्वर कारणवाद के साथ वेदांत समन्वय का विरोध निश्चित हो जाएगा, और वेदांत समन्वय फिर बाधित हो जाएगा प्रामाणिक तटस्थ ईश्वरवाद के साथ विरोध रखने के कारण। इसलिए आवश्यक है तटस्थ ईश्वर कारणवाद को अप्रामाणिक बताना, और इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण की तरह एक प्रमाण अनुमान भी है, जिसे युक्ति कहा जाता है। युक्ति है अनुमान प्रमाण, उसे तर्क भी कहते हैं, और अनुमान प्रमाण से जो निश्चित होता है, सिद्ध होता है, उसे युक्त कहा जाता है। युक्ति से सिद्ध, युक्त। तो तटस्थ ईश्वर कारणवाद यदि युक्त सिद्ध होगा, क्या मतलब अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगा, तो प्रामाणिक हो जाएगा, अनुमान प्रमाण मूलक होगा, और उस प्रमाण मूलक तटस्थ ईश्वरवाद के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा, तो वेदांत समन्वय का बाध, ये पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध हो जाएगा। और इसी अपने फल को हृदय में रख करके पूर्व पक्षी का प्रयास रहेगा तटस्थ ईश्वर कारणवाद को युक्ति युक्त दिखाने में। अनुमान प्रमाण से सिद्ध है तटस्थ ईश्वरवाद, ये दिखाने के लिए प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, और सिद्धांति का प्रयास होगा कि तटस्थ ईश्वरवाद जिन युक्तियों से पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहे हैं, वे युक्तियां सदयुक्ति नहीं है, युक्त्याभास है। वे अनुमान प्रमाण नहीं है, अपितु अनुमानाभास है। ये दिखाने के लिए इस अधिकरण में सिद्धांति का प्रयास होगा। जो अपने प्रयास में सफल होगा उसका मत सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी यदि अपने प्रयास में सफल होंगे तो पूर्व पक्षी को फल प्राप्त होगा वेदांत सिद्धांत का बाध, वेदांत समन्वय का बाध। सिद्धांति को यदि सफलता मिलती है तो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो वेदांत समन्वय है, ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इस सिद्धांत में उसकी दृढ़ता, ये वेदांत का सिद्धांत सिद्ध होगा। समन्वय की अविरुद्धता। तो इस अभिप्राय से प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में ये बताया जा रहा है संशय का स्वरूप कि तटस्थ ईश्वरवाद यह, यानी जो तटस्थ ईश्वरवाद है, जगत का कारण ईश्वर तो है लेकिन निमित्त कारण मात्र है, केवल कर्ता है, उपादान कारण नहीं, इस मत को कहा जाता है तटस्थ ईश्वरवाद। और यह तटस्थ ईश्वर कारणवाद युक्त है, अथ यानी अथवा न युज्यते, यानी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, ये संशय हुआ। युक्त है अथवा अयुक्त है। युक्त यानी अनुमान प्रमाण से निश्चित, और न युज्यते का अर्थ हो जाएगा अनुमान प्रमाण से निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष है कि युक्त
ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। पूर्वार्ध से तटस्थ ईश्वरवाद इसको ले आइए, यानी संशय में जो प्रथम कोटि है वो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। तो तटस्थ ईश्वरवाद युक्त यानी युक्ति प्रमाण सिद्ध, तटस्थ ईश्वर कारणवाद युक्ति प्रमाण से सिद्ध है। कैसे? तो कहा कुलाल दृष्टांतात, ये हेतु बताया कि शास्त्रों ने कुलाल का दृष्टांत बताया है कि जैसे कुलाल घड़े का कारण है, तो घड़े की कुलाल में जो कारणता है वह निमित्त कारणता है। ऐसे ब्रह्मांड रूपी घड़े का कर्ता ईश्वर है, तो उसमें कर्तृत्व यानी कर्तृत्व रूप निमित्त कारणता ही रहेगी। कुलाल घड़े का कारण कर्ता कैसे बनता है? तो कर्ता कहा जाता है जो बाकी साधनों का प्रेरक हो। तो कुलाल जो है चक्र, दंड, मृत्तिका आदि जो सामग्री है घड़े की, वो जब तक कुलाल इनको प्रेरित नहीं करेगा अपने प्रयत्न से घड़े के अनुकूल बनने के लिए, तब तक घड़ा बनता नहीं है। तो दंड, चक्र, मृत्तिका आदि को कुलाल प्रेरित करके घट का कर्ता बन जाता है। उसे नियंता कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है, अधिष्ठाता कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि नियंत्रित्वस्य संभवात, कुलाल दृष्टांत से ब्रह्मांड रूपी घड़े का भी कुलाल के तरह ही ईश्वर में नियंत्रित्व यानी कर्तृत्व संभव है। फिर ईश्वर को केवल कर्ता मानने वाले भी अनेक मत है ना। उनमें से शेश्वर सांख्य जो योगी हैं वे कहेंगे कि जैसे लौकिक घड़े का कर्ता रूपी कुलाल मृत्तिका को घड़े के रूप में परिणत होने के लिए प्रेरणा करता है और घड़े का कर्ता बनता है, ऐसे ये ईश्वर प्रधान को ये जगत के रूप में परिणत होने के लिए प्रेरित करता है और कर्ता बन जाता है। आरंभवादी कहेंगे कि परमाणुओं को द्व्यणुकादि कार्य के रूप में आरब्ध होने के लिए संयुक्त कर देता है, संयुक्त होने की प्रेरणा देता है, इसलिए कर्ता बन जाता है। ऐसे पाशुपत भी प्रधान को प्रेरित करके कहेंगे महेश्वर लोग कि महेश्वर शब्दित परमेश्वर जगत का कर्ता मात्र है, उपादान कारण नहीं है। तो इसलिए कहा कि कुलाल दृष्टांतात नियंत्रित्वस्य संभवात, यानी ईश्वरे नियंत्रित्वस्य यानी कर्तृत्वस्य संभवात, कुलाल दृष्टांत से ईश्वर में नियंत्रित्व यानी कर्तृत्व संभव है, सिद्ध होता है। इसलिए तटस्थ ईश्वर कारणवाद को, यानी ईश्वर केवल निमित्त कारण है, तटस्थ शब्द व्यावर्तन कर रहा है प्रकृति का यानी उपादान कारणत्व का। ईश्वर में निमित्त कारणत्व मात्र है, उपादान कारणत्व नहीं है। तो इस प्रकार का ये तटस्थ ईश्वर कारणवाद युक्ति प्रमाण सिद्ध यदि होगा तो सिद्धांत बाधित हो जाएगा। इसलिए इस अधिकरण के
सिद्धांत को द्वितीय श्लोक में बताते हुए भारती तीर्थ जी कह रहे हैं कि न युक्त यानी तटस्थ ईश्वरवादो न युक्त, ऐसे लगाना। तटस्थ ईश्वर कारणवाद अनुमान प्रमाण से निश्चित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। कहा कैसे? तो यदि तटस्थ ईश्वर कारणवाद मानेंगे, केवल कर्ता ही ईश्वर को मानेंगे, तो ईश्वर में विषमत्वादि दोष आएंगे। विषमत्व आदि शब्द से नैर्घृण्य आदि दोष आएंगे। जो 3 प्रकार के जीव दिख रहे हैं, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, निकृष्ट कोटि के, 84 लाख प्रकार की योनि में ऐसे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद करते तो 3 हो जाते हैं। तो किसी जीव को उत्तम, किसी को मध्यम, किसी को निकृष्ट बनाने वाला ईश्वर यदि बनाने में स्वतंत्र होगा तो उसमें वैसे राग द्वेषादि मानना पड़ेगा। और राग द्वेषादि क्लेशों से युक्त होगा तो जीव ही होगा, फिर हमारे तरह ही होगा संसारी। जीव में भी राग द्वेष है, ईश्वर में भी राग द्वेष होंगे, तो जीव से अलग थोड़ा ही होगा, जीव विशेष ही हो जाएगा। तो न युक्तो विषमत्वादि दोषात, यानी वैदिके ईश्वरे विषमत्वादि दोषात, ऐसा लगाना। वैदिके ईश्वरे यानी वेद प्रतिपादित जो निर्दोष ईश्वर है, शास्त्र तो बता रहा है कि निर्दोषमी समम ब्रह्म, निरंजन है वो, और उसी में वैषम्यादि दोष प्राप्त हो रहे हैं। कब? तटस्थ ईश्वर को जगत का कारण मानेंगे, केवल निमित्त कारण मात्र मानेंगे तो ये दोष आ रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? कहते हैं अभ्युपेते, ये भी ईश्वरे का विशेषण है। अभ्युपेते ईश्वरे यानी अंगीकृते ईश्वरे, सप्तमी है। यानी पूर्व पक्षी ने ईश्वर को तो स्वीकार किया है, यानी पूर्व पक्षिणा अभ्युपेते ईश्वरे, पूर्व पक्षी के द्वारा स्वीकृत जो ईश्वर है उसे यदि ईश्वर बनाए रखना है, जीव के कोटि में नहीं ले जाना है, तो पूर्व पक्षी को चाहिए कि वह तटस्थत्वम त्याज्यम, पूर्व पक्षिणा अभ्युपेते ईश्वरे तटस्थत्वम त्याज्यम, ऐसा अन्वय करिए कि ईश्वर को जो स्वीकार किया है पूर्व पक्षी ने, इसलिए धन्यवाद का पात्र है ईश्वर। पूर्व पक्षी भी ईश्वर को मान रहा है, लेकिन उसे जीव के तरह राग द्वेषादि दोषों से बचाना हो तो तटस्थत्वम त्याज्यम, तटस्थत्व को छोड़ दें तो ईश्वर राग द्वेषादि दोषों से रहित हो जाएगा, वैदिक ईश्वर सिद्ध होगा। नहीं तो तटस्थ मानेंगे तो वेद का भी विरोध होगा, वैदिक ईश्वर नहीं होगा उनका भी। वैदिक ईश्वर को तो श्रुति कह रही है कि वो निमित्त कारण मात्र नहीं है, वह वैदिक ईश्वर तो, वेद प्रतिपादित ईश्वर तो जगत का उपादान कारण भी है। कौन से श्रुति का विरोध होगा? यदि तटस्थ ही ईश्वर मानेंगे तो श्रुति विरोध तो कह रहे हैं। श्रुति के विरोध से बचने के लिए पूर्व पक्षी को अपने द्वारा स्वीकृत ईश्वर में तटस्थत्व को छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे, तटस्थ ईश्वर ही मानेंगे, तो कौन सी श्रुति का विरोध होगा? जो ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बता रही है, उसका विरोध हो जाएगा।
वो कहती है श्रुति की ब्रह्म ने ईक्षण किया, छांदोग्य में ही आएगा, तद ऐक्षत बहुश्याम, उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तो कहा कि फिर बहुत कैसे होगा, तो प्रजाएय, तो मैं ही आकाश के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में प्रकट हो जाऊं, और फिर भौतिक रूपों में भी मैं ही प्रकट हो जाऊं, और प्रकट होकर के यानी मैं ही, वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग है ना, बहुश्याम, श्याम का अर्थ होता है अहम, जो ईक्षण कर रहा है। तद ऐक्षत में तत् है, सदैव सौम्य इदमग्रासित एक में व द्वितीयम से बताया गया ब्रह्म तत्शब्द से ग्राह्य है, और ऐक्षत शब्द बता रहा है कि उसी ने ईक्षण किया है, और ईक्षण का स्वरूप बताने वाला वाक्य शेष है कि बहुश्याम, उसने ईक्षण का स्वरूप क्या है, तो बहुत हो जाऊं। ईक्षण कर्ता ने ऐसा ईक्षण किया कि मैं ही बहुत हो जाऊं। ये नहीं कि जैसे कुलाल विचार करता है, ईक्षण करता है, संकल्प करता है कि मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाऊं चक्रादि की सहायता से, ऐसा ईक्षण होता है कुलाल का, लौकिक कर्ता का। तो ऐसे श्रुति जगत का कर्ता जो ईश्वर है उसने ईक्षण किया करके तो बता रही है, और उसके ईक्षण का स्वरूप कुलाल के ईक्षण के तरह नहीं बता रही है। कुलाल का तो ईक्षण होता है कि मिट्टी को लूं और चक्रादि की सहायता से घड़ा बनाऊं, ऐसा ईक्षण होता है। मैं ही घड़े के रूप में बन जाऊं, ये ईक्षण कुलाल का नहीं है। और ब्रह्म का ईक्षण तो श्रुति बता रही है कि ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं ही बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं, मैं ही बहुत बन जाऊं, ऐसा ईक्षण है ब्रह्म का। दूसरा कोई है भी नहीं वहां कि जिसको ले लें और उससे बना ले। दूसरे का तो निषेध, नान्यत किंचन मिषेध श्रुति कहती है, दूसरा कुछ है ही नहीं जिसको लेकर के उससे जगत का रूप दे दे ब्रह्म। तो ये जो ईक्षण श्रुति है, बहुश्याम प्रजाए इत्यादि, उसका विरोध हो जाएगा। कब? यदि ईश्वर को केवल तटस्थ ही मानेंगे। ऐसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह श्रुति ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बता रही है। उपादान कारण का लक्षण होता है जिससे कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें लीन होता है, जिसमें स्थित रहता है, वह कार्य के उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो हेतु होगा उसे उपादान कहा जाता है। कुलाल उत्पत्ति का हेतु तो है, लेकिन घड़े की स्थिति और लय के लिए कुलाल की आवश्यकता नहीं है। घड़े को बना करके कुलाल मर भी जाए तो घड़ा बना रहता है, और यदि घड़े को बना करके कुलाल मिट जाए, मर जाए, तो बाद में अमर रहता है घड़ा, ऐसी बात नहीं है। कुलाल का तो अता पता भी नहीं रहता है, और घड़ा जो है स्थित भी रहता है और अंत में लीन होता है तो शेष भी रहता है। तो मिट्टी है उपादान कारण उसका, मिट्टी से बना, मिट्टी में स्थित रहा, मिट्टी में लीन हो जाता है। ऐसे ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते श्रुति कह रही है, यतः शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म, उसी से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। और ये न जातानि जीवंती, उसी में स्थित है ये जगत, और यत् प्रयंती, उसी में लीन हो रहा है। तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में स्थित रहा, मिट्टी में लीन होने वाला घड़ा जैसे मृद उपादानक है, ऐसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में स्थित रहने वाला, ब्रह्म में लीन होने वाला जगत ब्रह्म उपादानक है, तज्जलान है। सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान श्रुति कहती है। तो
तो इसलिए जो है श्रुति विरोध होगा। ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताने वाली जो जो भी श्रुतियां हैं, उन सब श्रुतियों का विरोध सहन करना पड़ेगा तटस्थ ईश्वरवादी को। इसलिए तटस्थ ईश्वरवादी ने जो ईश्वर स्वीकार किया है उसमें से तटस्थत्व विशेषण त्याज्यम, उसे छोड़ देना चाहिए पूर्व पक्षी को। तो अभ्युपेते तटस्थत्वम त्याज्यम, पूर्व पक्षी ने कहा क्यों तटस्थत्व को छोड़े? तो कहा श्रुति विरोध होता, नहीं छोड़ोगे, उसे पकड़े रखोगे तो श्रुति का विरोध होगा। ब्रह्म को जगत की प्रकृति बताने वाली यानी उपादान कारण बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। और ऐसी एक दो श्रुति नहीं, अनेक श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को जगत का उपादान बता रही हैं। तो इस प्रकार ये जो दो श्लोक हैं पत्यधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले, उनका विचार संपन्न होता है। भाष्य की अवतरण टीका है। लुंचित केश मत निरासानंतरम जटाधारी सैव मतम बुद्धिस्थम निराक्रियते इति प्रसंग संगतिम आह इदानिम इति। तो कहते हैं कि लुंचित केश का जो मत था उसका तो निराकरण हो गया 6वें अधिकरण में, और जटाधारी जो शैव हैं पाशुपत, उनके मत का निराकरण अब कर रहे हैं। क्योंकि वह बुद्धिस्थ हैं। तो इस प्रकार ये पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रासंगिक संगति बताते हुए भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। इदानीम केवल अधिष्ठात्रीश्वर कारणवाद प्रतिषिध्यते। जैन मत के निराकरण के अनंतर 7वें अधिकरण में केवल कर्ता ईश्वर है ऐसा मानने वालों का जो मत है उसका निराकरण किया जाता है। प्रतिषिध्यते अस्माभि सिद्धांति भी, ऊपर से अध्यार कर देना कर्ता का। तत्कथम अवगम्यते इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है कि सामान्यतः ईश्वर निराश एव अत्र किन्न स्यात् इति शंकते तद इति। कहते हैं सामान्य रूप से ईश्वर का ही निराकरण करने वाला यह अधिकरण है ऐसा मान लो। वेद व्यास जी यहां तटस्थ ईश्वरवाद का निराकरण नहीं कर रहे हैं, ईश्वरवाद मात्र का निराकरण कर रहे हैं ऐसा मान लो। ईश्वर का निराकरण, जो निरीश्वरवादी हैं वे कहते हैं इस अधिकरण से वेद व्यास जी ईश्वर का निराकरण करते हैं ऐसा मानो, तटस्थ ईश्वर का नहीं। यहां ईश्वर का निराकरण हो रहा है लेकिन तटस्थ ईश्वर का हो रहा है। और निरीश्वरवादी कहते हैं तटस्थ शब्द को हटा दो और ईश्वर का निराकरण इस अधिकरण के द्वारा किया जा रहा है ऐसा मानो। ईश्वरवाद का निराकरण करने वाला यह अधिकरण है। तो यदि ईश्वर कारणवाद का निराकरण, ईश्वरवाद का निराकरण करने वाला ये अधिकरण होगा तो वेद व्यास जी ने बनाया हुआ ये अधिकरण ईश्वर सामान्य का निराकरण करता है ऐसा मानेंगे तो वेद व्यास जी में
अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, अनाप्तत्व की आपत्ति आएगी, वे आप्त नहीं रह पाएंगे। ईश्वर सामान्य का निराकरण करेंगे तो उनको यदि आप्त बने रहना है, मुमुक्षुजनों का श्रद्धेय बने रहना है, तो ईश्वर सामान्य का निराकरण भी नहीं कर सकता। नहीं तो पहले तो ईश्वर कारणवाद की स्थापना ही तो की है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर को ही तो बताया, ब्रह्म को ही तो बताया। और अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है ये बता करके, ईश्वर को बता करके, इस अधिकरण से यदि ईश्वर सामान्य का निराकरण करेंगे तो जिसका समर्थन किया पहले उसी का निराकरण कर रहे हैं ये माना जाएगा। तो फिर ये पूर्वापर विरुद्ध वचन बोलने वाले सिद्ध होंगे। जो पूर्वापर विरुद्ध वाक्य का उच्चारण करते हैं वे अनाप्त कहलाते हैं, प्रामाणिक नहीं होते, श्रद्धेय नहीं होते। ये दोष वेद व्यास जी पर आ जाएगा। इसलिए ईश्वर सामान्य का निराकरण इस अधिकरण से हो रहा है ये नहीं कह सकते। ये समाधान करेंगे भाष्यकार भगवान। लेकिन पहले शंका करने वाले निरीश्वरवादी ये शंका करते हैं कि सामान्यतः ईश्वर निराश एव अत्र किन्न स्यात्, तटस्थ ईश्वर नहीं, ईश्वर का ही निराकरण इस अधिकरण में क्यों न माना जाए। इस प्रकार की ये शंका हुई कि तत्कथम अवगम्यते, यानी तटस्थ ईश्वर कारणवाद का निराकरण है, ईश्वर कारणवाद का निराकरण नहीं, ये आपको कैसे अवगत हुआ। तो इसका उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहे हैं प्रकृतिश्च इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि सोक्ति विरोधात मैवम इत्याह प्रकृतिश्च इत्यादिना। सोक्ति विरोधात, स्व यानी वेद व्यास जी सूत्रकार भगवान, और उनकी जो उक्ति है वो है प्रकृति अधिकरण। प्रकृति अधिकरण के जो सूत्र हैं वो माने जाएंगे उनकी उक्ति, वेद व्यास जी की उक्ति कहते वचन को, वाक्य को, वो है सूत्रात्मक वाक्य। और उसके साथ विरोध होगा इस अधिकरण को यदि ईश्वर सामान्य का प्रतिषेधक मानेंगे, ईश्वर सामान्य का प्रतिषेध करने वाला ये अधिकरण है ऐसा मानेंगे, तो प्रथम अध्याय के चौथे पाद का जो 7वां अधिकरण है उसके साथ विरोध होगा। तो ये कहते हैं सोक्ति विरोधात मा एवं इत्याह प्रकृतिश्च इत्यादिना। तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात अभिध्योपदेशाच्च इत्यत्र प्रकृति भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य स्वयं एव आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। प्रतिष्ठापितत्वात् का हेतुत्वेन अन्वय है प्रथम वाक्य के साथ। प्रथम वाक्य है इदानीम केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद प्रतिसिध्यते। ये जो प्रतिज्ञा है इस अधिकरण का विषय बताया जा रहा है इससे कि ये इस अधिकरण से क्या किया जा रहा है, तो केवल अधिष्ठात्री ईश्वर का निराकरण। अधिष्ठाता कहा जाता है कर्ता को, तो ईश्वर केवल कर्ता रूपी निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। केवल शब्द उपादानत्व का व्यावर्तक है। केवल शब्द लगा है ना अधिष्ठाता के साथ, तो वो केवल का व्यावर्त्य होगा उपादान। तो ईश्वर में उपादानत्व नहीं, अधिष्ठातृत्व मात्र है। ये मानने वाले जो हैं उनको कहा जाता है तटस्थ ईश्वरवादी। उनके मत का ही निराकरण किया जा रहा है, ईश्वर मात्र का निराकरण नहीं है।
क्यों कि ये इनका मत क्यों निराकरण किया जा रहा है? कहते इसलिए इसे अयुक्त बता रहे हैं कि नहीं, प्रकृति अधिकरण के द्वारा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, ये बता दिया गया है। और यदि तटस्थ ईश्वर कारणवाद प्रामाणिक सिद्ध होगा, युक्तियुक्त होगा, तो फिर प्रकृति अधिकरण का बाद होगा। या तो ईश्वर जो है केवल कर्ता हो सकता है, या तो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो सकता है। तो अभिन्न निमित्त उपादान यदि ईश्वर को बताना है तो केवल कर्तृत्व जो है ईश्वर में मानने वाले का मत उसे अयुक्त बताना जरूरी है। दोनों कैसे हो पाएगा? इसलिए केवल कर्ता ही ईश्वर है, उपादान कारण नहीं है, ऐसा मानने वाले के मत को अयुक्त बताया जा रहा है। उसे अयुक्त बताने से प्रकृति अधिकरण के द्वारा प्रतिपादित जो अभिन्न निमित्त उपादान कारणता है वह सुदृढ़ होगी, नहीं तो वो शिथिल पड़ जाएगी, उसमें अप्रामाणिकता की आपत्ति आएगी। तो ये कहते हैं कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात अभिध्योपदेशाच इत्यत्र, यानी इन सूत्रों से बताया गया कि प्रकृति भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभाव से ईश्वरस्य स्वयं एव आचार्येण, यानी भगवता व्यासेन, भगवान व्यास जी के द्वारा ये प्रतिष्ठापित तत्व ईश्वर को प्रकृति भी और अधिष्ठाता भी जगत का बताया गया है। वही उपादान भी है प्रकृति का, और वही कर्ता भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण पहले बता दिया गया है। यदि आज थोड़ा ये प्रतिष्ठापित तत्वात् का अन्वय टीका में देखिए कि प्रतिष्ठापितत्वात् केवल निमित्त ईश्वर प्रतिषेधो अवगम्यते इति अन्वय, यानी प्रकृति अधिकरण में ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण प्रतिष्ठापित करने के कारण केवल निमित्त ईश्वर, इस सिद्धांत का प्रतिषेध किया जा रहा है, ऐसा अवगत होता है। और यदि पहले ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत का बता करके यहां पर ईश्वर सामान्य का खंडन करेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार वेद व्यास जी, तो पूर्वापर विरोध होगा उनके वचनों का। ये कहा जा रहा है यदि पुनः अविशेषेण ईश्वर कारण वाद मात्रम इह प्रतिषिद्धेत पूर्वोत्तर विरोधात व्याहत अभिव्याहर सूत्रकार इति एतत् आपद्येत। कहते हैं अविशेषण यानी तटस्थ शब्द को छोड़ करके केवल ईश्वर कारणवाद, तटस्थ ईश्वर कारणवाद नहीं, ईश्वर कारणवाद का ही निराकरण यहां पर हो रहा है इस अधिकरण में, ऐसा मानेंगे। और इन सूत्रों से वेद व्यास जी यदि सामान्य रूप से ईश्वर कारणवाद का निराकरण करेंगे तो पूर्वोत्तर विरोधात, पूर्व है प्रकृति अधिकरण, उत्तर है ये पत्य अधिकरण, इन दोनों अधिकरणों का आपस में विरोध होगा। पहले जिससे कारण बताया, अब उसी का यहां खंडन कर रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो व्याहत अभिव्याहार, अभिव्याहार कहते हैं वाक्यों को, उच्चारण को, उच्चारित वाक्यों को, और व्याहत का अर्थ है विरुद्ध। तो व्याहत यानी विरुद्ध हैं, अभिव्याहार यानी वाक्य जिनके परस्पर विरुद्ध हैं, पूर्वोत्तर वाक्य जिनके, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है व्याहत अभिव्याहार, यानी परस्पर विरोधी वाक्य का उच्चारण करने वाला, अनाप्त।
व्याहत अभिव्याहार शब्द का अर्थ निकलेगा अनाप्त। जो अनाप्त होता है, अप्रामाणिक व्यक्ति होता है, वह तो इस प्रकार का उच्चारण कर सकता है पूर्वापर विरोध जिन वाक्यों में है, ऐसा वाक्य। तस्मात् अप्रकृति अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर इति एष पक्षो वेदांत विहित ब्रह्म एकत्व प्रतिपक्षत्वात् यत्नेन अत्र प्रतिसिध्यते। तो तस्मात् मतलब ईश्वर सामान्य का निराकरण कर नहीं सकते, ईश्वर सामान्य कारणवाद का, तो तटस्थ ईश्वर कारणवाद का ही निराकरण किया जा रहा है। क्योंकि पहले ईश्वर को कर्ता तथा उपादान दोनों भी बता चुके हैं भगवान वेद व्यास जी। इसलिए जो ये मत है कि अप्रकृति अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर, ये जो मत है, अप्रकृति यानी अनुपादान, प्रकृति कहते हैं उपादान को, अप्रकृति का अर्थ हो जाएगा अनुपादान, तो ये ईश्वर का विशेषण है। तो ईश्वर अप्रकृति यानी ईश्वर उपादान नहीं है जगत का, अधिष्ठाता मात्र है। अधिष्ठाता केवलम, अधिष्ठाता कहते कर्ता को, उपादान नहीं केवल कर्ता है, और वो होता है निमित्त कारण मात्र, कुलाल के तरह ईश्वर। ऐसा मानने वालों का जो मत है, ये जो पक्ष है, ये पक्ष विरोधी है। किसका विरोधी है? तो वेदांत विहित ब्रह्म एकत्व का। वेदांत विहित यानी प्रतिपादित, वेदांत के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म एकत्व, उसका विरोधी केवल कर्ता ही ईश्वर है, प्रकृति नहीं, ये मत है। प्रतिपक्षत्वात् यानी विरोधित्वात्, प्रतिपक्ष कहते हैं विरोधी को, और प्रतिपक्षत्वात् का अर्थ निकलेगा विरोधित्वात्। तो ये जो मत है वह वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म एकत्व का विरोधी मत होने से यत्नेन अत्र प्रतिसिध्यते, वेद व्यास जी जो है प्रयास करके तटस्थ ईश्वर कारणवाद का निराकरण कर रहे हैं। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। व्याहत अभिव्याहार, इस पद का विग्रह कर रहे हैं, ये समास हुआ है ना। व्याहत शब्द का अर्थ करते हैं व्याहतो यानी विरुद्धो, अभिव्याहार शब्द का अर्थ है उक्ति, उक्ति यानी वाक्य, सूत्र रूपी वाक्य। तो व्याहतो यानी विरुद्धो अभिव्याहार यानी उक्तिर यस्य, यस्य सूत्रकारस्य, स तथा यानी व्याहत अभिव्याहार हो जाएगा। हाँ वक्ता, ऐसा वक्ता। यदि ये पत्ति अधिकरण ईश्वर सामान्य का खंडन करेगा तो प्रकृति अधिकरण रूप जो वाक्य है उसके साथ इस वाक्य का विरोध होगा। और अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिकम जगत इति वदतो, अब ये संशय बता रहे इस अधिकरण का टीकाकार। वो एक पद की व्याख्या करनी थी, व्याहत अभिव्याहार, इसका विग्रह बता दिया। अब इस अधिकरण का संशय बता करके साच इयम इत्यादि भाष्यवाक्य की भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिकम जगत इति वदतो वेदांत समन्वयस्य कर्तैव ईश्वरो न प्रकृति इति शैवादि मतेन विरोधो अस्ति न वा इति संदेह। तो ये कहते हैं कि प्रथम अध्याय ने ये बताया कि अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिकम जगत इति वदतो वेदांत समन्वयस्य, वेदांत समन्वय है प्रथम अध्याय,
समन्वय अध्याय ना। तो अद्वितीय ब्रह्म जगत की प्रकृति है, इसलिए जगत जो है अद्वितीय ब्रह्म प्रकृतिक है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय, इस वेदांत समन्वय का कर्ता ही ईश्वर है, प्रकृति नहीं जगत की, ऐसा मानने वाले शैवादी मतों के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा विरोध। इस प्रकार का तो इस अधिकरण में संशय रहेगा, और इस प्रकार का संशय हुआ क्यों? तो कहते हैं संशय का हेतु बता रहे हैं तन्मतस्य मान मूलत्वात्। तन्मतस्य, इसमें तत् शब्द का अर्थ है शैवादी, इसलिए तन्मतस्य का अर्थ हो जाएगा शैवादी मतस्य। ईश्वर केवल जगत का कर्ता ही है, प्रकृति नहीं, ऐसा मानने वालों का जो मत वह मान मूलक है। का मतलब मान यानी प्रमाण, तो प्रमाण मूलक होने से यानी प्रामाणिक होने से, और वो प्रमाण कौन सा? युक्ति प्रमाण, अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने से प्रामाणिक है। तो मान मूलत्वात् का अर्थ है प्रामाणिकत्वात्, प्रमाण सिद्ध होने से। विरोधे सति, यदि प्रमाण सिद्ध हो जाएगा तो विरोध हो जाएगा, और विरोध होगा तो वेदांत उक्त अद्वय ब्रह्म असिद्धि। तो प्रामाणिक इस मत के साथ विरोध होगा तो वो मत तो द्वैतवादी मत है। तो क्या हो जाएगा कि वेदांत उक्त जो अद्वय ब्रह्म है, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय ब्रह्म की असिद्धि होगी, अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध नहीं हो पाएगा, यानी वेदांत समन्वय बाधित हो जाएगा। इति फलम अभिप्रेत्य, पूर्व पक्षी के मत में तो ये फल है वेदांत प्रतिपादित अद्वय ब्रह्म की असिद्धि। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी सत्वासत्वयोहो एकत्र असंभववत, तो जैसे दिगंबरों का, जैनों का एक ही पदार्थ का सत्व असत्व, नित्यत्व अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म स्वीकार करके अनेकत्व है वो मानते हैं, लेकिन सिद्धांतियों ने बताया कि वो अनेकत्व असंभव है। इस प्रकार का परस्पर विरोधी सत्यत्व असत्यत्व, एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में असंभव होने से अनेक रूपता वस्तु की अनुपपन्न है, नैकस्मिन् असंभवात् से बताया गया। तो सिद्धांति की इसी युक्ति को आधार बना करके पूर्व पक्षी प्रवृत्त हो रहे हैं। तो कहते हैं सत्वासत्वयो एकत्र असंभववत, ये दृष्टांत बनाया। जैसे आपने ही कहा कि सत्व असत्व रूप जो परस्पर विरोधी धर्म है, एक वस्तु में संभव न होने से वस्तु अनेक रूप नहीं हो सकती। यहां के पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं ऐसे ही कर्तृत्व उपादानत्वयोहो अपि एकत्र असंभवात्। सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं जैसे आपने आरहतों को कहा कि सत्व असत्व एक वस्तु में नहीं रहेगा, असंभव है, ऐसे हम कह रहे हैं कि कर्तृत्व और उपादानत्व ये धर्म एक ब्रह्म में रह नहीं सकते। कर्तृत्व कुलाल में, उपादानत्व मिट्टी में, कर्तृत्व जुल्हा में, उपादानत्व तंतु में, कर्तृत्व स्वर्णकार में, उपादानत्व स्वर्ण में, ऐसे अलग अलग रहेंगे। और आप कह रहे हो कि एक ही ब्रह्म में जगत का कर्तृत्व भी है, जगत का उपादानत्व भी है, ऐसा कोई दृष्टांत मिलता नहीं है। दृष्टांत तो मिल रहा है कि उपादानत्व अन्यत्र, कर्तृत्व अन्यत्र। कुलालादि दृष्टांत ही बता रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि कर्तृत्व उपादानत्वयो अपि एकत्र असंभवात्।
एकत्र ब्रह्मणि असंभवात। कर्ते व ईश्वर, ईश्वर को केवल कर्ता ही मान लो, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। इति पूर्व पक्षम कुर्वन, इस प्रकार के पूर्व पक्ष को बना करके, पूर्व पक्ष को यहां स्थापित करके करते हुए क्या कर रहे हैं कि अवांतर मतभेदम आह साच इति, ये साच इति इसका अवतरण है। उससे पहले तक का तो हम लोगों ने पूर्व पक्ष पढ़ ही लिया था भाष्य में। तो भाष्य में जगत का कर्ता मात्र ईश्वर है, उपादान कारण नहीं, ऐसा मानने वाले जो भी हैं वे इस अधिकरण में पूर्व पक्षी होंगे। अब उनके अवांतर भेद अनेक हैं, उन अवांतर भेदों को बताया जा रहा है। जगत का कर्ता मात्र ईश्वर को मानने वाले इतने में तो समानता, उपादान नहीं, कर्ता ही ईश्वर है, इतने अंश में समानता है उनमें। लेकिन अवांतर मान्यताएं अलग अलग हैं। उपादान, जो जगत का कर्ता मात्र ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन उपादान के विषय में मतभेद है। कोई कहेगा कि परमाणु उपादान कारण है, कोई कहेगा प्रधान उपादान कारण है। ये ऐसे अवांतर भेद है, उनको बताया जा रहा है। साच इयम इत्यादि भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।